भक्ति और मुक्ति। पीछे आवाज नहीं जा रही है, वो आवाज खोल लीजिए। भक्ति और मुक्ति ये दोनों मेरे शिव जी के पास ही हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जहां पर विश्वास होता है वहां पर भक्ति का निवास होता है, ये निश्चित है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने, मेरे तुलसी बाबा ने, गोस्वामी जी ने शंकर विश्वास रूपिणो ये शब्द लिखा। कि शिवजी विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर विश्वास का मूल है। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति को पाना बड़ा कठिन है। माता पिता ने किसी लड़के के साथ में बेटी का विवाह करा तो विश्वास रखकर करा। एक पराये लड़के के साथ में अपनी बेटी का विदा कर देना, भेज देना, यह विश्वास की मूलता। और एक पराई लड़की को लड़के के माता पिता अपनी रकम तोड़वाकर 2-2, 4-4 तोला उस लड़की को जिसको देखा ही नहीं है, जिसको वो जानते ही नहीं है। लड़के के माता पिता कभी एक अंगूठी किसी को नहीं दे भूल से भी। और जिस लड़की को वो जानते नहीं, पहचानते नहीं, विश्वास रखा कि मैंने ये संबंध पक्का करा है तो मेरे लड़के के लिए ये लड़की देखी है और विवाह पक्का करा, तो उसने तुरंत एक अंगूठी भी दे दी, ने पायल भी दे दी, ने सामान भी दे दिया, ने कपड़े भी दे दिए। जरा विचार करो कि विश्वास कितना पक्का हो। और वो विश्वास की प्रबलता है, वो विश्वास की दृढ़ता है। आपका जब विश्वास दृढ़ होता है, आपका जब विश्वास प्रबल होता है, तभी तो परमात्मा आपके भीतर भक्ति का संचार करता है। और भक्ति जब भीतर विराजमान होती है तो वो आद्य शक्ति कहीं ना कहीं शिव और शक्ति का दर्शन करा ही देती है, ये निश्चित। महाराज, हम अगर सूरज ढलता है ना, जब 7, 7:30 बजती है, अंधेरा होने लगता है, सूरज ढलने लगता है, तो मेरी जीजियां और मेरे भाई एक बात बताना कि जैसे जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे वैसे आप लाइट चालू करते जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? सूरज ढलता गया, तुम लाइट चालू करते गए, मतलब अंधेरा नहीं रहने दिया तुमने। ऑफिस में भी, दुकान में भी, घर में भी सूरज ढलता गया और तुम लाइट चालू करते गए। उसी तरह शिव पुराण की कथा भी कह रही है, जब धीरे धीरे सूरज ढलता गया तो तुमने लाइट चालू करी है। उसी तरह जब जीवन भी धीरे धीरे ढलता जाए तो थोड़ा भजन चालू करते जाना, तो जिंदगी की सार्थकता होगी। सूरज ढला तो हमने लाइट चालू कर दी, जीवन ढले तो थोड़ा भजन चालू कर दो, थोड़ा स्मरण चालू कर दो, थोड़ी भक्ति चालू कर दो। और जब भक्ति का बल बढ़ता है ना, तो सुख अपने आप बढ़ जाता है।
कल किसी ने एक प्रश्न किया था रात्रि को, जहाँ हम वर्मा जी के यहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर, कि गुरुजी बड़े बड़े महात्मा जन आते हैं, गुरु जन आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों के अनुसार वो हमको समझाते हैं। बहुत ऊंची ऊंची बातों से वो समझाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों से समझाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान भी वो प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, क्या गुरुजी आप छोटी छोटी बातें घर की, परिवार की, मोहल्ले की, रिश्तों की, ये छोटी छोटी बातों से समझाते हो, क्या आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं आती क्या? बहुत बड़े बड़े ज्ञान के प्रवचन या वचन नहीं आते आपको? हमने उनसे एक ही बात कही कि जी दहेज में बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, एक बड़ा भगोना भी मिलता है, बड़ी टंकी भी मिलती है, बड़ा हंडा भी मिलता है, बड़े बड़े बाल्टी, बड़े बड़े सामान भी मिलते हैं, इतनी बड़ी परात भी मिलती है, और छोटी छोटी प्लेट, छोटी छोटी चम्मच, छोटी छोटी कटोरी भी मिलती है। पर ईमानदारी से बोलो, जैसे ही बारात आती है, आने के बाद बड़े बर्तन को तो उठाकर बांध कर, छोड़ा मत धर दे, बड़े बर्तन को उठाकर तो उधर रख दिया जाता है। और जैसे ही मामा जी ने कहा नहीं नाश्ता वास्ता लाओ, इतना सारा लोग बारात से आया है वापिस, तो प्लेट तो मिली नहीं, अब बारात में आई होगी ना छोटी सी प्लेट, छोटी सी प्लेट निकाल ली, छोटी सी चम्मच निकाल ली, छोटी सी कटोरी निकाल ली। बड़ा बर्तन, बड़ी बात, बड़ा सा ज्ञान तो लोग उठा के टान पे रख देते हैं, पर छोटा बर्तन कहीं पर भी काम। बोलो तो सही है कि गलत है? छोटा बर्तन कभी भी काम आ जाएगा, पर बड़ा बर्तन हर कभी काम आएगा क्या? बड़ा बर्तन तो तुमने आया दहेज में से उठा के रख दिया, पर छोटा बर्तन, छोटी कटोरी, प्लेट, चम्मच तो कभी भी काम आ जाए, और तुमने कह दिया छोटा बर्तन निकाल लो। उसी तरह शिव महापुराण में ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं, ये छोटे बर्तन की तरह होती है। जब तकलीफ आती है, छोटा बर्तन सामने आकर खड़ा हो जाए। जब तुम्हें लगा कि ये छोटा बर्तन की जरूरत है, अब मुझे ये चीज की जरूरत है, तब वो सामने आकर खड़ा हो जाता है। लोग कहते होंगे, लोगों के मन में भाव आता होगा, गुरुजी तो टोटका बताते रहते हैं, उपाय बताते रहते हैं, ये बताते रहते हैं। मेरा निवेदन है, पूरे चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में कहीं ना कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की किताब मिल रही होगी, पोथी मिल रही होगी। उसको एक बार अपने घर में रखकर दिल से धीरे धीरे आराम से पढ़ना। उसमें आपको बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, दुर्वा कैसे चढ़ाना है, काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, भस्म कैसे लगाना है, त्रिपुंड कैसे लगाना है, एक एक चीज का वर्णन किया गया। कि छोटे छोटे बर्तन हैं जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे प्रयोग में कभी भी आ सकती हैं। आप उसका भजन, आप उसका गुणगान, आप उसका स्मरण करिए। और जब जिंदगी में छोटी सी छोटी बात अगर आपके जीवन में उतरने लगे, तो समझ लो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब वो आपको तार देगा, ये निश्चित है। हम ये कभी नहीं कहते कि शिव पुराण सुनोगे तो लक्ष्मी आएगी, शिव पुराण सुनोगे तो ये आएगा, शिव पुराण सुनोगे तो वैभव आएगा या धन आएगा। हम इतना जरूर कहते हैं कि शिव पुराण का अगर एक शब्द भी आपकी जिंदगी में उतर गया और आप अपने कर्म में लग गए, अपनी मेहनत में लग गए और अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ने लगे, छोटे से छोटे काम को भी बड़ा मानकर करने लगे, छोटे से छोटी परेशानी को भी छोटी सी
छोटी परेशानी को भी इग्नोर करते हुए, एक साइड छोड़ते हुए, बड़ी परेशानी आई उसको छोटा मानते हुए भी जब हम बढ़ते चले गए तो ये निश्चित है कि शिव तत्व हमको प्राप्त हो जाएगा। अपना कर्म करना पड़ेगा। इस व्यासपीठ से कभी नहीं कहा कि आप नर्मदा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि आप छिपरा जी के घाट जाकर बैठ जाओ, कि संत बन जाओ, कि साधु बन जाओ, कि गुरु जी बन जाओ, कि महात्मा जी बन जाओ, कि विद्वान बन जाओ। अपने को नहीं बनना। ना अपने को संत बनना है, ना साधु बनना है, ना गुरु जी बनना है, ना महात्मा बनना, ना साधु बनना, ना सन्यासी, ना तपस्वी, न किसी तीर्थ में जाकर जिंदगी भर के लिए बैठना। अपने को नहीं बैठना। अपना अपना घर में बैठो, जितना मन लगे अपने घर में लगाओ। क्योंकि वेद व्यास जी महाराज ने शिव महापुराण की कथा में लिखा है, सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। शंकर भगवान अपने पुत्र गणेश जी के साथ रहते हैं, कार्तिकेय जी के साथ रहते हैं, धर्म पत्नी के साथ में रहते हैं, अपने पोता पोती नाती पंती के साथ में रहते हैं। इसके बाद भी भगवान शंकर कभी अपना घर छोड़कर नहीं गए, कभी कैलाश छोड़कर नहीं गए कि कैलाश छोड़कर और किसी पर्वत पे जाकर बैठ गए। नहीं, मैं अपने घर में रहूंगा, अपने परिवार में रहूंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ में रहूंगा। सबके साथ में रहकर भगवान शंकर अपनी भक्ति में लगे रहते हैं, अपने भजन में लगे रहते हैं। वो कहते हैं घर छोड़कर बाहर जाकर भजन करना चाहोगे तो भी भजन नहीं हो पाएगा, और घर में रहकर अगर एक बार मुख से राम भी कह लिया तो तर जाओगे। भजन का बल बड़ा। क्या मिल रहा है आपको जो आप इतनी चारों तरफ? इंदौर वासियों को तो एक बार आकर जरा इस नजारे का दर्शन करना चाहिए कि शिव भक्ति किसको कहते हैं, कि रोड पर कोई बिछात नहीं है तो भी भक्त चारों तरफ बैठे होते हैं। रोड पर कोई बिछात नहीं है, लोग अपने झोले में चद्दर लेकर आए हैं, पन्नी लेकर आए हैं, आसन लेकर आए हैं और चारों तरफ बिछा बिछा के। और कितनी समझदार मेरी बहनें होंगी और कितने समझदार मेरे भाई होंगे, चार चार डंडे भी लेकर आए, उसमें चद्दर को बांधकर चार कोने से पकड़कर उसके अंदर बच्चों को बिठाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है। ये धन और दौलत से एकत्रित करी हुई भीड़ नहीं है, ये संपदा से एकत्रित करी गई भीड़ नहीं है। ये मेरे शंकर के ओघड़ी भक्त हैं। अड़भंगा है मेरा शिव और उसके भक्त भी अड़भंगे हैं। वो अपनी मस्ती में रहकर शिव कथा का तत्व ग्रहण करते हैं और चले। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने बाहर भी बहुत अच्छे तरह से धीरे धीरे संभालते संभालते बहुत अच्छे तरह से संभाल रहे। समिति तो लगी है, संजय शुक्ला मित्र मंडल तो लगी है, पर साथ में प्रशासन भी अपने रूप से संभाल रहा है। उसकी एक श्रेष्ठता है, उसकी एक आनंदता। और जितनी मित्र मंडली संभाल रही है संजय शुक्ला जी की, मित्र मंडली से भी ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा एक नंबर के रहने वाले इन सभी भक्तों को, जिन्होंने अपने रूप से इसको संभाल रखा। इनको ये कथा संजय शुक्ला मित्र मंडली की नहीं लग रही है, इनको ये कथा लग रही है कि हमारा संजय भैया करा रहा है, तो अपने को अपना नगर का, अपना गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का, अपने एरिया का कार्य है, उसको संभालना। ये सुख है, ये आनंद, और इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को वात्सल्यता कहते हैं, इसी को करुणता कहते हैं। ये आपका स्नेह, ये आपकी भक्ति। और इंदौर वासियों ने ऐसा नजारा कभी देखा हो तो मुझे जरूर बताना। ऐसा नजारा कभी देखा हो जो रोड पर लोगों को कथा सुनते देखा हो तो जरूर सूचित करना। अपार जनता, अपार भक्त, अपार जन समुदाय शिव तत्व में डूबे हुए, भगवान के विदल भक्ति में डूबे हुए।
और ये भक्ति अविरल होना चाहिए, ये भक्ति का सुख अविरल होना चाहिए। ऐसी अग्रणता रखना चाहिए, ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जब कथा है तो उसमें अपन सबका सहयोग किसी न किसी रूप में। कितनी शांति है, इतनी भीड़ होने के बाद भी बच्चे नहीं बैठे क्या इसमें? ढेर बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, छोटी छोटे बच्चों को लेकर माताएं भी बैठी। कितनी शांति है, शांति का अनुभव करिए। वो तो कहीं कहीं का बेरू ऐसा रहता है जो गदर कर देता है, और वो भी इसलिए करता है क्योंकि उसको सिंदूर नहीं चढ़ा होता है। अगर उसको एक तोला भी सिंदूर अगर चढ़ गया होता, एक लटकाने वाला मिल गया होता, मतलब बर्फ चढ़ गई होती सिंदूर के साथ में, तो फिर वो गदर नहीं करता। गदर वही करता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो। मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, उसके पांव पड़ कर कह दिया कर, ऊपर तुझे कोई पहचानता है? ऊपर अगर कोई पहचानता हो तो हम भी तेरे को पहचान जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तो तेरी चल जाएगी, पर वहां तो मेरे डमरू वाले की ही चलेगी, उसके सिवाय किसकी चलने वाली है? कहां भक्ति का एक आनंद के साथ कथा का रस तत्व है। जैसे 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 अंधेरा बढ़ते चले जाते, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा होता है, वैसे 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 अंधेरे के साथ 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 लाइट चालू करते चले जाते हैं। चारों तरफ मैं आस्था वालों से कहूंगा, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दिखा रहा है, रोड पर जितनी पब्लिक बैठी है उसका भी दर्शन अवश्य करो, उसका भी चारों तरफ शिव तत्व को जाना, भगवान शंकर की सविरल भक्ति को पहचाना। और जब तक आप उस अविरल भक्ति को नहीं जानोगे तो जीवन का सुख नहीं मिल पाएगा। अंधेरा होते चले गया, तुम लाइट चालू करते चले गए, धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया वैसे वैसे लाइट चालू करते चले गए। उसी तरह एक स्मरण आपको रहे, एक स्मरण आपकी जिंदगी की अवस्था ढलती चली जाती है, और अवस्था जैसे जैसे ढलती चली जाए वैसे वैसे भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ, भजन करते चले जाओ, भगवान की भक्ति को बढ़ाते चले जाओ। और जैसे जैसे आप भजन को बढ़ाओगे अपने आप भीतर का प्रकाश होता चले जाएगा। सारी समस्या का हल भगवान शिव की अविरल भक्ति का एक फल, ज्यादा कुछ नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति के लिए आपको बहुत ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है, बहुत संत बनने की जरूरत नहीं है। शिव पुराण कहती है आप बनो तो शिव भक्त बनो, भगवान शंकर के भक्त बनो। प्रत्येक शरीर में जब तक ये श्वास चलती है 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, ये 21,600 श्वास में भगवान का भजन निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये श्वास में शिव समाया होता है। जब श्वास निकलना बंद हो जाती है, श्वास है शिव है तो शरीर है, और जब श्वास निकल गई शिव निकल गया तब ये शव बन जाता, इसका कोई महत्व नहीं होता। फिर इसका कोई महत्व नहीं रह पाता महाराज।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरो तरो। बखान क्या करूं मैं, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधाम मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी